Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. So today we are back with another topic, that is chapter 4 of mathematics. 3 chapters we have already done with important question. So today our next chapter is chapter 4th, quadratic equations. Right? So friends, you already know that linear pair equations we have done. Linear pair में क्या था? There is a equation with simple variables, right? यही था बच्चे, ये थी हमारी linear equation. I can write example for you. It was like 5x plus y is equals to 7, like that. Now moving to another, that is quadratic equations. So quadratic equation क्या होती हैं बच्चे? Listen it carefully. An equation carrying at least one term. इसको हमेशा याद रखिए, at least one term, that is squared, that is in square form. ओके, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है बच्चे? जो हमारी इक्वेशन दी होगी उसमें कोई भी एक टर्म स्क्वायर की फॉर्म में होगी, राइट? तो वो हमारी क्वाड्रेटिक बन जाएगी. क्वाड से ही आपको इससे पता लग जाएगा, देयर विल बी अ स्क्वायर, यू विल बी सीन इन दैट इक्वेशन. जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल एक लिख के देती हूँ, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, राइट? तो ये हमारी क्या होगी? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर आपको एक टर्म दिखेगी वो स्क्वायर फॉर्म में होगी, राइट? लेकिन बच्चे इसके साथ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो याद रखनी है वो क्या, कि यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री ही 2 होनी चाहिए, या हाईएस्ट पावर, ठीक है, वो 2 होनी चाहिए. अब आप बोल दो बाई चांस आपको एक स्टेटमेंट लिखी आ जाए, ये ओके, राइट, ये आपको एक स्टेटमेंट लिखी आ जाए, ये इक्वेशन, ओके. तो यहाँ पर अब आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते, राइट? क्योंकि यहाँ पर ये अब क्या हो गई है? ये क्यूबिक इक्वेशन हो गई है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है. सो what you have to remember for quadratic equation, that in that equation at least one term must be in the square form. And next very important thing, that जो हाईएस्ट डिग्री हो वो 2 ही रहे, हाईएस्ट पावर जो हो वो 2 ही हो, स्क्वायर फॉर्म मस्ट बी द हाईएस्ट वन, राइट? अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाती हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म, अगर कोई आपसे पूछ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो, तो आप कैसे बताओगे उसको? दैट मस्ट बी इन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. This is the standard form of quadratic equation, right बच्चे? So basically in this video I am giving you intro of this chapter, right? आपको पता होना चाहिए quadratic equation क्या होती है, highest degree उसमें क्या होती है, standard form क्या होती है, okay? तो यहाँ पर if I want to relate this with that statement, तो बच्चे यहाँ पर हमारा a क्या है? a कोफिशिएंट है, b भी कोफिशिएंट है, c भी कोफिशिएंट है. Okay, so A is your 2, B is your 4 and C is your 2, right? A, B, C ये हैं और बाकी ये हमारे X जो हैं ये वेरिएबल है. ओके, इसमें Y नहीं होगा, देयर शुड बी ओनली वन वेरिएबल X, या तो X हो पूरी टर्म में या फिर Y ही हो पूरी टर्म में, राइट? नाउ दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज द quadratic equation. It must be in the square form and the highest degree must be 2. Okay, now अगर आपको बच्चे quadratic equation given होगी या आपने बना ली है कोई भी quadratic equation, जो अभी मैंने जस्ट आपको बताया, in which form?
ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करने के क्या मेथड्स हैं? देखो बच्चे, हमने चैप्टर 3 में क्या किया था? विच मेथड्स वी डिड? सब्सटीट्यूशन, एलिमिनेशन, एंड वन वॉज योर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विच वॉज नॉट इन योर सिलेबस। ओके, नाउ in quadratic equation there are also certain methods in which by which we can solve this equation. Your first one is by factorizing. Okay, the next one is by completing the square method. Okay, and last is using quadratic formula. Okay, ये आपके 3 मेथड्स हैं जिनसे हम एक पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, राइट। बट बच्चे, एक चीज़ हमेशा अपने माइंड में क्या रखनी है कि जो हमारे मेथड होंगे, अगर क्वेश्चन में वही मेथड गिवन है तो आपको पर्टिकुलर दैट मेथड ही अप्लाई करना है उसको सॉल्व करने में। एंड इफ़ देयर इज़ नो मेथड मेंशन देन यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ योर चॉइस, राइट। तो आपके जो ये मेथड्स हैं इनको मैं एक्सरसाइजेज जैसे जैसे आएगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको समझाती जाऊंगी। फैक्टराइजिंग तो आपको वैसे बेसिकली मैंने चैप्टर 2 में भी सिखाया है, फैक्टराइजेशन, जिसमें हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे। एक बार हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो इसको फिर से रिवाइज कर लेंगे, राइट। तो अब आपको पता लग गया बच्चे। एक और बात जो आपको रिमेंबर रखनी है दैट इज ax² प्लस bx प्लस c जो इक्वेशन होगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में सॉल्व किया था, एक x की वैल्यू आती थी, एक y की वैल्यू आती थी, राइट। यहाँ पर बच्चे आपकी हमेशा x की वैल्यूज क्या आएंगी? 2 होंगी। ओके, 2 वैल्यूज आएंगी x की हमेशा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जितनी पावर होंगी, हाईएस्ट पावर उतनी ही वैल्यूज आएंगी, राइट। अगर इक्वेशन में आपकी हाईएस्ट पावर 3 है तो x की 3 वैल्यूज होंगी, राइट। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, राइट। तो आपको ऐसे घबराना नहीं है कि मेरी 2 वैल्यूज आ गई और डिफर करती हैं, डिफर भी कर सकती हैं, सेम भी आ सकती हैं, राइट। तो ये आपकी इस तरीके से चलेगा, जितनी भी पावर गिवन होगी उतनी ही वैल्यूज आएंगी, राइट। तो आपके ये मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, आपको अब पता लग गया है। हम ये मेथड्स एक्सरसाइजेज के थ्रू इनको सॉल्व करते जाएंगे, राइट। So this is all about the intro of this chapter, quadratic equations. In next video we are going to start with its exercises, important question. Okay, thank you.